हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 31 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए विद्या प्रवेश प्रोग्राम, ऑप्शन बी खेलकूद प्रोग्राम, ऑप्शन सी कला डिजाइन प्रोग्राम, ऑप्शन डी संतुलित आहार प्रोग्राम। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अब तक प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट जो था वो बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन विद्या प्रवेश के जरिए जो है अभी वो गांव-गांव जाएगा। ये प्रोग्राम जो है वो आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी इसे जरूरत के हिसाब से लागू करेंगे। देश के किसी भी हिस्से में अमीर हो या गरीब, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए और आसानी से होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए विद्या प्रवेश प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 30 जुलाई, ऑप्शन डी 25 मई। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है वो हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 में आरंभ किया गया था, जिसे वर्ष 2010 में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पारित किया गया था। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में तस्करी का मुकाबला करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो दुनिया भर में सरकारों को इस चिंता से निपटने के लिए समेकित और लगातार उपाय करने का आग्रह करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राकेश अस्थाना, ऑप्शन बी एसएन प्रधान, ऑप्शन सी प्रभात कुमार, ऑप्शन डी राहुल कुमार। देखिए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने 29 जुलाई 2021 को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी के प्रमुख का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। प्रधान ने जो है भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना की जगह ली है। अस्थाना जो है अब दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एसएन प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की 14 कलाकृतियों की वापसी की जा रही है। इनमें पीतल और पत्थर की मूर्तियों के अलावा पेंटिंग वो कुछ तस्वीरें शामिल हैं। साल 1989 से 2009 के बीच ये कलाकृतियां एनजीए के अधिकार में शामिल की गई। इससे पहले 2014 में संग्रहालय की ओर से $50 लाख की लागत वाली भगवान शिव की मूर्ति को वापस किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? ऑप्शन ए 10 टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी 19 टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी 14 टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी 15 टाइगर रिजर्व। देखिए, केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर देश के 14 बाघ रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान की है। देश के जिन 14 बाघ रिजर्व को मान्यता दी गई है उसमें आपका मानस टाइगर रिजर्व, कांजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व, तीनों जो कि असम में है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14 टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चीन और किस देश ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान।
देखिए, हाल ही में जो है चीन और पाकिस्तान ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान से पहले ही में जो आपका हाल ही में जो है अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद देश भर में तालिबान का तेजी से विस्तार हुआ है। चीन सिंजियांग प्रांत के उइगर उग्रवादियों के फिर से असंगठित होने से चिंतित है, जो पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के तत्वाधान में काम करते हैं। इसे लेकर जो है बीजिंग का आरोप है कि उसके अलकायदा के साथ संबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, पाकिस्तान और चीन जो है दोनों मिलकर युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए जो है एक संयुक्त कार्रवाई करेंगे आपका अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई हालिया घोषणा के मुताबिक सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों का उपयोग कर एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस की स्थापना की योजना बना रही है? ऑप्शन ए, कानून और न्याय मंत्रालय, ऑप्शन बी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई हालिया घोषणा के मुताबिक सरकार डिजिटल भूमि अभिलेख का उपयोग कर एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस की स्थापना की योजना बना रही है। यह राष्ट्रीय डेटाबेस किसानों को सक्रिय एवं व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही सरकार इस डेटाबेस में किसानों के व्यक्तिगत विवरण संबंधी डेटा की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगी। इस पहल का उद्देश्य जो है वो उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समाधान विकसित करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय किसान डेटाबेस यह सुनिश्चित करेगा कि इनपुट लागत में कमी किए जाने से गुणवत्ता में सुधार हो, कृषि गतिविधियों को आसान बनाया जा सके और किसानों को उनके कृषि उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का विश्लेषण कर शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड में वातावरण में जलवाष्प के साक्ष्य प्राप्त किए हैं? ऑप्शन ए, बृहस्पति, ऑप्शन बी, शनि, ऑप्शन सी, मंगल, ऑप्शन डी, शुक्र। देखिए, हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का विश्लेषण कर शोधकर्ताओं ने हाल ही में बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में जलवाष्प के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। इससे पूर्व पिछले कई अध्ययनों में भी पाया गया है कि गैनीमेड जो है वो गैनीमेड में पृथ्वी की तुलना में अधिक पानी हो सकता है, किंतु चूंकि यह बेहद ठंडा है, यानी कि -100 से आपका -180 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, इसलिए इसकी सतह पर जो है पानी ठोस रूप में हो सकता है। यह अनुमान है कि तरल रूप में महासागर गैनीमेड की सतह से लगभग 160 किलोमीटर नीचे हो सकता है। ऐसे में गैनीमेड पर जल की मौजूदगी के साक्ष्य जीवन और रहने योग्य ग्रह की खोज में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वर्ष 1998 में हबल के स्पेस टेलीस्कोप इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ ने गैनीमेड की पहली परावैज्ञानिक तस्वीरें ली थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किन संस्थान के भारतीय खगोलविदों ने पहली बार सूर्य की एक नियर सरफेस शियर लेयर के अस्तित्व की सैद्धांतिक व्याख्या की है? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ऑप्शन बी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एराइज और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के भारतीय खगोलविदों ने पहली बार सूर्य की एक नियर सरफेस शियर लेयर के अस्तित्व की सैद्धांतिक व्याख्या की है। एरिस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। हेलियोसीज्मोलॉजी आधारित ऑब्जर्वेशनल से पता चला है कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच के मध्य जो है आपका परिवर्तित रोटेशन के अलावा सूर्य में एक नियर सरफेस शियर लेयर विद्यमान है। एनसीसीएल का अस्तित्व, जहां सूर्य के घूर्णन प्रोफाइल में परिवर्तन होता है, वह बहुत निकट मौजूद होता है। यह लेयर परत सौर सतह से बहुत करीब मौजूद होते हैं, जिसमें भीतरी त्रिज्या के साथ कोणीय वेग तेजी से घटता है। माना जाता है कि एनसीसीएल बड़े पैमाने पर सूर्य के चुंबकत्व को संचालित करने वाले संवहन पैटर्न की प्रकृति को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक भारत के शीर्षस्थ साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 28 जुलाई, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 30 जुलाई, ऑप्शन डी 31 जुलाई। देखिए, आधुनिक भारत के शीर्षस्थ साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती जो है वो आपका 31 जुलाई मनाई जाती है। मुंशी प्रेमचंद्र की रचना दृष्टि साहित्य के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। वो हिंदी व उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख सम्मिश्रण आदि उनके विधाओं में जो है उन्होंने साहित्य सृजन किया है। उन्होंने जो है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि जो है लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में जो है आपका 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद्र युग या प्रेमचंद युग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 31 जुलाई। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।